बंगाल विधानसभा चुनाव में 2011 हो या 2016, बेहाला पूर्वी जो विधानसभा क्षेत्र है ये एक हेवीवेट सीट माना जाता है। वजह यह है कोलकाता के पूर्व मेयर और पूर्व मंत्री तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में, अब बीजेपी में शामिल हुए शोभन चैटर्जी इसी सीट से चुनाव लड़े थे। तो इस बार माना जा रहा है कि ये जो सीट है, बेहाला पूर्वी सीट है, अटकलें तेज़ है और संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है कि इस सीट से चुनाव लड़ सकती है रत्ना चैटर्जी। रत्ना दी हमारे साथ है। रत्ना दी ये बताइए कि तैयारी किस तरह की है, और 2011-2016 में शोभन चैटर्जी इसी सीट से चुनाव लड़े थे, हेवीवेट सीट माना जाता है। क्या इस बार आपको अगर टिकट दिया जाता है तो आप उनके खिलाफ जीतने के लिए तैयार हैं? हालांकि ये तय नहीं है कि वो लड़ेंगे या नहीं इस सीट से। देखिए, पहले मैं बोलती हूँ कि अभी तक दल मुझे कभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि मैं ही उधर लड़ूंगी। लेकिन अगर दल सोचेंगे कि मैं कर सकती, वो बेहाला ईस्ट जो केंद्र है वहाँ से मैं कर पाऊंगी, अगर दल सोचेंगे तो मैं तैयार हूँ। एक्चुअली मैं 3-4 साल से मैं बेहाला पश्चिम का जो 131 वार्ड है, इधर से मेरा हस्बैंड शोभन चैटर्जी काउंसिलर बन के मेयर बने थे। वो यह छोड़ के, ये वार्ड छोड़ के, बेहाला छोड़ के जब चले गए तब से कभी नहीं ये वार्ड बेहाला पूर्व में नहीं आई है। तो तब से 131 मैं संभल रही हूँ। मैं पॉलिटिक्स में 3-4 साल बहुत एक्टिव हूँ। पहले मैं पूरा हाउस वाइफ थे, मेरा 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैं शोभन बाबू को पीछे से बहुत हेल्प किया पॉलिटिक्स में, लेकिन डायरेक्ट पॉलिटिक्स मैं कभी नहीं की। आज 3-4 साल से मैं पूरा एक्टिव हूँ, क्योंकि ये इलाका का जो पौर परिसेवा वो बहुत ख़राब परिस्थिति में चले गए थे। तो इधर का आदमी लोग जब आए, आके मुझे बोला कि मैडम दादा तो नहीं है, तो आप आइए, आप देखिए। तब से मैं एक्टिव हूँ। बेहाला पूर्व में ममता दी एक बार मुझे बोले थे कि तुम जाओ बेहाला पूर्व तुम देख लो, लेकिन मैं कभी नहीं गई। मैं एक 131 वार्ड में ही पूरा काम जैसे देखा। इस बार ये माना जा रहा है कि ये आपकी निजी लड़ाई भी है, तो आप किस तरह से इसको देख रही है? ये बार बार कहा जा रहा है कि ये निजी लड़ाई है, आपके साथ कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पर शोभन चैटर्जी या बैशाखी बानी की लड़ाई भी है, तो आप इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, मैं जब पॉलिटिक्स करती हूँ तब मैं इसके साथ फैमिली प्रॉब्लम नहीं कर सकती। मैंने एक्चुअली हर आदमी, बंगाल का हर आदमी को मालूम है मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है फैमिली लाइफ में। मेरा 2 लड़का है, मैं हूँ, हम लोगों को छोड़ के कोई कारण नहीं है, बिना कारण में वो चले गए। ठीक है, कोई औरत के साथ ये हो सकते, हस्बैंड चाहते हैं डिवोर्स, घर उसके साथ वो नहीं और चलना चाहते हैं, लेकिन दोनों संतान तो कोई अन्याय नहीं किया है। तो मैं बोलती हूँ हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तब भी मैंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत, मैं क्या बोलूँ, वो लोग हम मेरे और मेरा संतान को जैसे साथ दिया, अगर वो दोनों अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी नहीं रहते तो मेरा हालत बहुत ख़राब हो जाते। इसलिए आज जो लड़ाई होगा, 2021 में जो लड़ाई होगा, आज दीदी का समय बहुत ख़राब है। बहुत बड़े बड़े नेता दीदी को छोड़ के चले गए। वो लोग 10 साल बहुत पावर, जो एक मंत्री करते हैं सब कुछ लेके, आज वो लोग बोल रहा है कि उन लोगों का दम बंद हो रहा है, उन लोगों का पार्टी में बोलने का कोई जगह नहीं। सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। ये तृणमूल में जो डेमोक्रेसी है,
कोई दल में इतना डेमोक्रेसी नहीं है। ममता दी को सब लोग जाके सब बोल सकते हैं। हम लोग, मेरा तो कोई पद नहीं है, हम लोग भी जाके दीदी को बोल सकते कि दीदी ये है, दीदी सबके बात सुनते हैं। आज दीदी का टाइम खराब है, हम लोग दीदी के साथ है। दीदी जिधर बेहाला पूर्व नहीं, बंगाल का जिस जगह में मुझे भेजेगा, जाओ तुम उसमें लड़ाई करके सीट ला के आओ, मैं कोशिश करूँगी। ये कहा जा रहा है कि पहले ये बताओ कि 2-3 दिन पहले यहाँ जब शोभन चैटर्जी और वैशाली बैनर्जी की रैली हुई थी, तो यहाँ कुछ लोगों ने काले फ्लैग दिखाया था। तो आप बीजेपी की तरफ से आरोप यह है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने ऐसा किया है। और आपको क्या कहीं न कहीं लगता है कि उनका जो पॉपुलैरिटी है इसमें कोई कमी मतलब हुई है इस घटना के बाद? जो पारिवारिक जो घटना हुई है 3 साल पहले, और उसके बाद जिस तरह से ये सामने आए हैं, लोगों तक गया है ये परिवार की जो विवाद है वो, तो इससे कोई पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क पड़ा है शोभन चैटर्जी का? ये फ़र्क नहीं, पूरा ख़त्म हो गए। उस दिन 131 में जो घटना घटी है, वो इधर का आदमी लोग, वो बीजेपी बोल रहा है तृणमूल कर्मी खाली नहीं है, पूरा वार्ड का जो नागरिक है वो जाके शोभन चैटर्जी को पूछना चाहते हैं, आप 4 साल कहाँ थे? यह अम्फान में बहुत क्षति हुआ है, इधर कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। मैंने अकेला इस इलाका में पूरा कोरोना में जो चाल डाल जो प्रॉब्लम था मैंने मिटाया। इधर अम्फान में 100 बड़े बड़े गाछ पेड़ गिर गए थे। पौरसभा का जो काउंसिलर वो नहीं रहने से कितना प्रॉब्लम हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ। मैंने पूरा इधर का जो लोग वो पेड़ काटते हैं ना, वो 20-25 लोगों को मैं एक साथ करके इकट्ठा करके पूरा गाछ निकाला 131 वाट से। सीएससी का पूरा लाइन ख़त्म हो गए थे। मैं 7 दिन में पूरा इलाका में लाइट का व्यवस्था किया है। उस टाइम आदमी लोग, इधर का आदमी लोग काउंसिलर को नहीं मिला। काउंसिलर एक दिन के लिए इधर नहीं आया पूछने के लिए कि आप लोग कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर उस टाइम एक दिन के लिए वो आते थे ना, तो इतना मानुष के अंदर जो इतना एंग्रीनेस वो नहीं रहते। उस दिन ओनली 131 का तृणमूल कांग्रेस नहीं, 131 का जो रेसिडेंट्स है वो लोग जाके वैसा। और भी देखिए, और एक प्रॉब्लम है, मैं इधर का बहू है, मैं इधर 25 इयर्स है मैं शादी करके आई हूँ। तब से इधर का आदमी लोग कभी नहीं देखा कि उन लोगों को साथ मैंने कोई ख़राब बिहेव किया है। मेरा हस्बैंड मंत्री थे, मेरा हस्बैंड मेयर थे, कोई लोग एक जन भी नहीं बोल सकते कि मेयर का वाइफ का इतना बिहेवियर ख़राब है, मेयर का मंत्री का वाइफ का इतना, हम लोग जाके वो लोग बात नहीं करते, ऐसा कभी नहीं बोलते। एक सवाल ये है कि अगर मान लिया जाए कि आपके सामने शोभन चैटर्जी को यहाँ कैंडिडेट बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले ही मैंने बोला कि पार्टी अभी तक मुझे कुछ नहीं बोला कि मुझे खड़ा करेंगे। अगर करेंगे तो मैं ये 100% नहीं 1000% आप लोगों को बोलती हूँ, मैं जीतेंगी। क्योंकि आदमी, बंगाल का आदमी लोग का एक अलग सेंटीमेंट है। वो जो काम कर रहा है ना, खुल्ला जो कर रहा है, लिव इन कर रहा है, वो एक पड़ोस थी जिसका हस्बैंड है, एक लड़की है, सब लोगों को छोड़ के और एक हस्बैंड के साथ डिवोर्स नहीं हुआ, दोनों का ही डिवोर्स नहीं है, जैसे लिव इन कर रहा है, जैसे खुल्ला रास्ते पे घूर रहा है, जैसे रोड शो कर रहा है
नया मैरिड हस्बैंड वाइफ की तरह, ये बंगाल का आदमी लोग नहीं ले सकते। वो बेहाला पूर्व नहीं, बेहाला पश्चिम नहीं, बंगाल का जिधर जाएगा आदमी लोग उनको वोट नहीं देगा इस कारण में। एक आखिरी सवाल ये है कि व्यक्तिगत तौर पर रिलेशनशिप कुछ भी हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब वैशाखी बैनर्जी जो है पॉलिटिकल रोल क्या है, क्यों मतलब को कन्वेनर के रोल में जो बाहर जब शोभन चैटर्जी जाते हैं तो एक साथ ही देखा जाता है, तो ये पॉलिटिकली मतलब उनका रोल क्या हो सकता है, कितना अहम है, आपको क्या लगता है? देखिए 2019 का 14 अगस्त वो लोग दोनों बीजेपी में ज्वाइन किया है। 1.5 साल उन लोग कोई बीजेपी के लिए काम नहीं किया। वो 1.5 साल आज तृणमूल काल बीजेपी, आज तृणमूल काल बीजेपी ऐसा किया। और सबके पास, ममता दी के पास जाके इधर बीजेपी का जो कैलाश विजयवर्गीय और मीनान जेपी नड्डा साहब जो है, दोनों को पास जाके मैंने तो ममता दी के पास जाके इधर के पास जाके शर्त चपाया कि इधर आके बोला कि ये चाहिए, उधर आके बोला वो चाहिए। वो लोग 1.5 साल ऐसा खेला है कि आज दोनों जगह में उन लोगों का कोई जगह नहीं है। बीजेपी कर रहा है, लेकिन बीजेपी का जो बंगाल का नेतृत्व है वो लोग नहीं चाहते हैं। तृणमूल तो नहीं चाहते हैं, इसलिए बीजेपी में चले गए। वो लोग हर टाइम जितना दिन तक इस दोनों को कोई पद नहीं दिया है उतना दिन तक वो लोग घर से नहीं निकला। लेकिन आज तक मेरा कोई पद नहीं है तृणमूल में, लेकिन 4 साल मैंने कभी भी तृणमूल नेतृत्व को नहीं बोला कि मुझे एक पद लगा दो, नहीं तो मैं कैसे काम करूं। काम करने के लिए, पार्टी करने के लिए कोई पद का ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी शोभन चैटर्जी को जो राजनीतिक वैल्यू है, पॉलिटिकल वैल्यू है, वो काम पे लगाने के लिए बैशाखी को वो एक को कन्वेनर, मैं तो कभी भी ऐसा पद का नाम नहीं सुना है, वो अपने तक वो बना के दे दिया कि जाओ बाप, तुम अगर शोभन को ऑब्जर्वर बनाने के बाद आपको अगर को कन्वेनर करने से शोभन काम कर सकते तो तुम जाओ, को कन्वेनर लो, लेके काम करो। माने बीजेपी ये क्या बोलूँ, माने जो चाप दोनों दिया है वो पद दिया है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। चुनाव बहुत नज़दीक है, तो आने वाले 3-4 हफ्ते में या फिर चुनाव से पहले किस तरह की प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रही है, क्या प्लान है? देखिए, अगर मुझे प्रार्थी करेंगे, मैं तृणमूल प्रार्थी, तो अलग काम है। अगर प्रार्थी नहीं है, पूरा बंगाल में सब सीट में जो तृणमूल प्रार्थी खड़ा होंगे, हम लोग काम करेंगे। बेहाला पश्चिम में पार्थो चैटर्जी है जो हम लोगों का एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम लोग प्रचार करेंगे, मिছিল करेंगे। हम लोग इस बार जान दे देंगे तृणमूल को फिर पावर में लाने के लिए, क्योंकि बंगाल का आदमी लोग जानते हैं अगर ममता बनर्जी क्षमता में नहीं आएगा तो हम लोग खत्म। हम लोग नहीं चाहते बंगाल उत्तर प्रदेश बने, हम बंगाल गुजरात बने। कल भी उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो घटना घटी है, जो छोटा लड़की वो जैसे मर गए थे, आप लोग को मालूम है, उनके पिता को कल ख़त्म कर दिया है। कल ही योगी आदित्यनाथ कल आके बंगाल में बोल के गए बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तो सोचिए हम लोगों का जान कितना खतरे में है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं बंगाल में बीजेपी आए। जैसे करके हो हम लोग पूरा जान दे के ममता दी को फिर पावर में लाना है, यही हम लोगों का प्रतीक्षा है। चुनाव के बाद हो या कभी भी अगर शोभन चैटर्जी शोभनदा घर वापस आना चाहते हैं, क्या वेलकम है आपकी तरफ से? एक बात है, घर उनका है, ये मेरा ससुराल है। वो हर टाइम बोलते हैं तुम चले जाओ बाप का घर चले जाओ, बाप के पापा के पास चले जाओ। क्यों जाऊँ?
मैं जिस दिन शादी करके ससुराल आई उस दिन से मैं इस ससुराल का घर का बहू हूँ। मेरा पूरी इधर का जो अधिकार है पूरा है। जितने दिन डिवोर्स नहीं होगा मैं उतने दिन ये घर में रहूँगी मेरे बच्चे के साथ। अगर शोभन चैटर्जी को लगेगा कि वो घर आएगा, आएगा, उनका ही घर है। मैं हर टाइम बोलती हूँ 24 आवर्स मेरा घर का दरवाज़ा उनके लिए खुला है। वो आएगा, रहेगा, उनका मर्जी, इसमें मेरा बोलने का कोई बात नहीं है। वो आएगा लेकिन मैं नहीं निकलूँगी, मैं इस घर में रहूँगी जितने दिन डिवोर्स नहीं होगा। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना चैटर्जी। उनका कहना है कि अगर बेहाला पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाई जाती है तो वो पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव में लड़ने के लिए और 100% कॉन्फिडेंट है कि अगर उनको मौका दिया जाता है बेहाला पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से तो ज़रूर इस बार चुनाव में जीत हासिल करेंगी। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।